बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर नाज़रीन और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को इस बारे में तो इल्म है ही कि पाकिस्तान में जिस तरह से मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी में से एक मसला सबसे बड़ा, जो सबसे अहम मसला है, वो है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी, जिसको कंट्रोल करना अब जो है वो नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हम 2022 की बात करते हैं तो 2022 में अदद शुमार जो है वो, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, आबादी की बात करें, तो वो 22 करोड़ थे। लेकिन जी 2023 की जो ये नई रिपोर्ट आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि 2023 में जो रिपोर्ट जारी की गई है पॉपुलेशन स्टडीज़ की जानिब से, जो है वो उन्होंने क्लियरली इस बात का जो है वो अंदेशा भी ज़ाहिर किया है कि अगर पाकिस्तान में आबादी कंट्रोल करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं बनाई गई तो ये आगे जाकर मज़ीद ख़तरे की घंटी जो है वो साबित होगी। क्योंकि अभी पाकिस्तान की रीसेंट आबादी जो है वो 24 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। जब भी हम आबादी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात हुकूमत की यहाँ पर ज़िम्मेदारी आती है कि किस तरह से हुकूमत आवाम में शऊर दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। आखिर हमारे आवाम इस बारे में क्या कहते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, या फिर जो है वो यहाँ पर आगाही ही नहीं है और बस बिना आगाही की वजह से जो है वो पाकिस्तान की आबादी में मज़ीद दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है। तो आइए हम लोगों से आज पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। आए हमारे साथ। ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो है वो एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक कहा गया है कि पाकिस्तान में जो है वो 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो एक बड़ा मसला आबादी भी है, जो आबादी कंट्रोल नहीं हो रही? बिल्कुल, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सारे खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से सब आए में, सिंध में बिल्कुल आए में। लोड शेडिंग है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, देखो सब सारा लोड पड़ता है ना, सारा बिल्कुल ऐसा ही कि है। जब आबादी ज़्यादा होगी तो वसाइल कम होंगे। बिल्कुल वसाइल कम होंगे, बिल्कुल वसाइल कम होंगे, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि हुकूमत की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आवाम में आगाही देना? हुकूमत की क्या जवाबदारी? हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी है बस खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो। बिल्कुल। हुकूमत कोई जिम्मेदारी नहीं अपना रही। कौन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? कौन जिम्मेदारी निभा रहा है अपनी? हर कोई आ रहा है खा रहा है, हर कोई आ रहा है खा रहा है, ऐसा ही है। तो आपको लगता है कि हुकूमत अपना कोई काम नहीं कर रही? कोई क्या काम कर रही है? बोलो क्या काम कर रही है? ये सामने ग्राउंड बड़ा है, 70 करोड़ रुपए लगाए इसके, मतलब क्या ज़रूरत थी इसके ऊपर? यही आप बिजली पे लगा देते। यहाँ पे बिजली नहीं आती क्या? वो बिजली कहाँ है? 16-16 घंटे, 14 घंटे लाइट नहीं है। बिल्कुल 14 घंटे लाइट नहीं है। पानी, बिजली, गैस वगैरह? बिल्कुल गैस का है, गैस भी नहीं आता यहाँ पे? अच्छा, सिलेंडर चलाते हैं। तो एक बात बताएं, ये हम आवाम में आगाही किस तरह से दे सकते हैं? कोई आगाही नहीं दे सकता। यहाँ के हमारे जैसे अवाम होगी ऐसे हुक्मरान होंगे, और जैसे हुक्मरान होंगे वैसी आवाम बन जाती है। तो इस मुल्क का कोई आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है? होगा कुछ भी नहीं होगा। बस ऐसा ही है, मैंने आपसे पहले कहा, ये पाकिस्तान खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, हर किसी का अपने मज़े लगे में। आप अपनी मर्जी से जितने बच्चे पैदा करने। अच्छा, इस बात के हक में हैं आपके बच्चे दो ही अच्छे? नहीं, नहीं, इस बात के हक में नहीं है आप। सही जी। खिलाने वाला अल्लाह है, खिलाने वाला अल्लाह का वादा है। अगर हमारे ये माँ बाप ये सोचते तो शायद होते तो हम भी दुनिया में ना होते। ऐसा ही है। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि जो हालात हो रहे, गरीबी है, तो खिलाने का वादा अल्लाह का है, ये हमारा नहीं है। आपको लगता है कि इंसान को अपना पहले दायरा देखना चाहिए कि मैं इतने बच्चों को पाल सकता हूँ या नहीं पाल सकता? देखो, खिलाने पिलाने वाला अल्लाह का वादा है, किसी का भी वादा नहीं है। आपको क्या पता आप घर पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे? मालूम है आपको? मालूम है आपको? नहीं, किसी को भी नहीं मालूम है। खिलाने का वादा अल्लाह है, लेकिन आप निकलो अपने। क्योंकि आप उन लोगों के हक में हैं कि जो जिसके पास 7-8 ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन वो फिर बच्चों को पाल नहीं सकते हैं, फिर वो खुदकुशियाँ कर देते हैं, बच्चों को मार देते हैं। ये तो उनका बिल्कुल जाहिल बना। आप नहीं पाल सकते। अवैधी में दे दो, चीपा में दे दो, सैलानी में दे दो, वो पाल रहे हैं। वो दुनिया भर से उनको फंड आ रहे, खा रहे हैं। वो क्या वो बच्चों को क्या खिलाएंगे? वो खुद भी वही फंड खा रहे हैं। उनकी आमदनी का जरिया क्या है बताओ? ये जितने भी वेलफेयर वाले हैं, नहीं है वाले जितने भी NGO हैं, इनकी आमदनी का जरिया क्या है? बिल्कुल है, वही आ रहे, वो खुद उनके नाम का बल्कि वो खुद खा रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है कि अल्लाह मालिक है? बिल्कुल अल्लाह मालिक है, अल्लाह वारिस है, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, कितनी आगाही लोगों में है और कितनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी नज़र में पाकिस्तान में जो ये बढ़ती हुई आबादी है, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, वसाइल कम हो रहे हैं,
क्या लगता है ये कंट्रोल होने चाहिए? होना चाहिए भाई। हम झूला चल रहे थे, 5 रुपया देता है कोई, 10 रुपया। दूसरों का काम नहीं होता। अभी 100 रुपया कमाते, 200 कहाँ से लावे? रोटी लेते नहीं दो तो 50 रुपया ले लेते, डब्बल रोटी लेते तो 25 रुपया ले लेते। अभी कैसे कम करे? करो करो, तुम लोग कुछ आगे भेजो तो कम होवे, गरीबों की मदद होवे। हम खुद भी। अच्छा, लेकिन खवातीन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? क्या समझती हैं आप, खवातीन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी कहें कि भाई आबादी कंट्रोल करो? तो सब मिलजुल के करे नहीं। गैस भी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब परेशानी है। तो सब निकले, पूरी कौम निकले, तब कुछ होगा नहीं। आपको पता है आबादी के बारे में मैं क्या बात कर रही हूँ, आप समझ रही हैं? वो तो नहीं समझ रही हूँ मैं आबादी ये कह रही हूँ आपको कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो ज्यादातर लोग, हाँ, दो करे, हाँ, बच्चे दो ही अच्छे। अच्छे है ना, उसके थोड़ा मुस्तकबिल सही बन जावे। लोग 8-8, 7-7 बच्चे पैदा कर देते हैं। तो अभी अल्लाह के हाथ में नहीं, करेंगे तो करते। नहीं तो इंसान के हाथ में भी है, लोगों को आगाही नहीं है। तो उसका मियाँ लोग बोलते हैं कि हमको बच्चे चाहिए, फिर क्या करेंगे? वो कहते हैं कि उसके पास तो 5 बच्चे हैं, मेरे पास 6 होने चाहिए। बच्चों पे मुकाबला, मुकाबला है, सब जगह पे मुकाबले से तो चलती है ये कौम सब। अब तो क्या लगता है आपको, ये आप एक मैसेज दें कि इस तरह से जो है वो कंट्रोल करना चाहिए भाई आपको आबादी पर? करे नहीं, वो खुद समझे नहीं कि इतनी महंगाई है, कैसे पूरत होगी? काम धंधा है नहीं। वो तो खुद को, औरत को भी तो होना चाहिए नहीं, कम कुछ बोले उस शोरों को। औरत नहीं बोलती? नहीं बोल सकते ना, शोर ऐसे होते हैं नहीं मर्द, कि हमको बच्चे ही चाहिए, तो फिर क्या करेंगे बोलो? मतलब आप कह रही है कि औरत बिल्कुल बेबस है? हाँ, बेबस है। हम खुद गोद। लेकिन ये तो नाइंसाफी है, नाइंसाफी औरत के साथ। अब ये नहीं, औरत के साथ, औरत के साथ नाइंसाफी है ना ये तो। हमारा मियाँ माजूर है ना, वो भी ऐसा शोर करता है, समझती है ना आप। बस क्या करे, मजबूरी है, चलाते रहते अल्लाह को देख के कि अल्लाह मियाँ को हिसाब दे। लेकिन आप ये कर सकती है, आगाही पैदा कर सकती है, औरत को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको इस चीज़ में इल्म है और आप इस चीज़ के बारे में सोचती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद लोगों से पूछते हैं जी कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैर है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई अभी आबादी है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? हुकूमत कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाती? महंगाई बढ़ती जाती है। पाकिस्तान का तो कोई सरबराह नहीं है ना, सरबराह होगा तो फिर पाकिस्तान सही बनेगा इंशाल्लाह। यार पाकिस्तान कौन सरबराह? कोई भी हुकूमत नहीं है। देखो अभी कौन हुकूमत है? चाहता आप भी हुकूमत बने, चाहता हम भी हुकूमत बने, बस कोई भी हुकूमत नहीं है अभी। एक ऊपर एक दूसरा, बस क्या कर अभी चल रहा है। ये हुकूमतें अपने चीज़ों में लगी हुई हैं, आपको क्या लगता है? मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई आबादी है और महंगाई है, जिस तरह से लोग अभी गुजारा नहीं कर पा रहे, लेकिन जी लोग जो है वो आबादी बढ़ती जाती है। सर इधर कैमरा है, तो सर आपको क्या लगता है, सर कि किस तरह से कौन सी मनसूबाबंदी करनी चाहिए? ये तो जो मौजूदा आबादी के जो वज़ीर हैं ये तो उनका काम है, हमारा तो है नहीं। उन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ, आपकी नज़र में वो क्या पॉलिसी बनानी चाहिए? आवाम में शऊर नहीं है ना बेसिकली। नहीं, लेकिन काफ़ी फ़र्क तो आ गया है, आ अवेयरनेस गया सर, 24 करोड़ तक पहुंच गई है आबादी। सर तो 2022 की बात करूं तो 20 थी। सर बरकत है सर, पाकिस्तान में वसाइल तो पूरे नहीं हो रहे, आप कह रहे बरकत है। अल्लाह ही पूरा करता है और अल्लाह ही चला रहा है। और आगे हर चीज़ में हम ये तो नहीं कह सकते, हम खुद, अल्लाह भी कहता है उस कौम की तब तक मदद नहीं की जाती। आबादी में बल्कि आवाम खुद ही, आजकल महंगाई है, कम से कम एक नॉर्मल आदमी भी उसके आजकल 2-3 ही बच्चे होते हैं। चाहे मुझे ही ले लेना, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छी बात है, बच्चे 2 ही अच्छे। मेरी शादी को भी 2 ही है ना, मेरे कज़न रिश्तेदार सब आजकल, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि महंगाई है ना। क्या आपको शऊर भी है कि अब 2 बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल मुझे संभालना है, ये ठीक है? अब 2 हैं, अगर ज़्यादा होते तो मैं शायद उनको वो चीज़ नहीं कर सकता, आप वो परवरिश ना दे पाते। सकता। सबसे बड़ा तालीम का मसला है, आजकल तो तालीम भी सस्ती नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि लोगों में आगाही नहीं है, हुकूमत अपनी सियासी चीज़ों में लगी हुई है? क्या जगह जगह जाके, पहले ऐसा था कि एड्स भी बन रहे होते थे, कैंपेन कर रहे होते थे लोग, अब ऐसा कुछ नहीं है सर? अब इसलिए नहीं है कि खर्चा करना चाहिए हुकूमत को। आवाम को समझ आ गई है जो आप कह रही हैं ना आबादी के हिसाब से। अब इसलिए नहीं, पहले इसलिए ज़्यादा था कि दौर सादा था और पहले हर इंसान के किसी जिससे भी पूछो उसके 10-12 बच्चे होते थे और आजकल 2 ही हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनके 8 से, मेरे ख्याल से आउट एरिया में रहते होंगे जहाँ तालीम का थोड़ा मेरा कम। कराची में ऐसा कुछ। अच्छा, कराची में क्या समझते हैं कि आबादी इसलिए भी ज़्यादा नज़र आ रही होती है क्योंकि कराची के जो असल कराची में रहने वाले लोग हैं उनकी आबादी गिनी नहीं जाती है और बाहर से लोग आ जाते हैं। कराची की आबादी 1.5 करोड़ ही है। हाँ? आपको 1.5 करोड़ लगती है? ये सब ड्रामे, इतने बड़े कराची में आपको 1.5 करोड़ आबादी लग रही है? मेरा दिल कहता है आपको मर्दमशुमारी में होना चाहिए। पूरी सिंध की जो है ना वो 3 से 4 करोड़ है, चले 5 लगा लें, बस ये इलेक्शन के लिए ही होता है,
देखा जाए तो पंजाब की आबादी ज़्यादा है, 14 करोड़ है। मैं सिंध का ही हूँ। हाँ सर, आपको लॉरी आप, अच्छा जी, तभी अच्छा जी, मज़ीद हम लोगों से पूछते हैं कि वो जी क्या कहते हैं आए हमारे साथ, और देखूं कि लोगों को शऊर है या नहीं। अभी तक मैंने ये देखा है कि कराची के अवाम को शऊर है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ जानकर कि कराची के अवाम में इस चीज़ का शऊर है, और मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? क्या सही, शॉपिंग कर रही थी? क्या करूँ, सब्जी लेने निकली हूँ मैं, क्या शॉप में। तो एक बात बताए, इतनी महंगी हो गई है सब्जियां, तो सही वाली महंगी हो गई है, कितना फ़र्क देख रही हैं आप कीमतों में? क्या कर, बहुत महंगा रहता है, फिर क्या करें। अच्छा, लास्ट टाइम कोई सस्ती चीज़ कब खरीदी थी? कितना टाइम पहले अम्मा खरीदी थी आप? मेरे को याद नहीं। आपको याद भी नहीं है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा अम्मा, आजकल जो है वो पता चल रहा है कि पाकिस्तान में आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है आबादी, जगह ही नहीं। पाँव रखने की जगह नहीं है। लेकिन क्या है, अभी 24 करोड़ से ज़्यादा लोग हो गए हैं पाकिस्तान में, और हमारे पास वसाइल ही नहीं है। तो क्या लगता है कि आबादी को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए भाई? कोई अब क्या कर सकते, कहीं गवर्नमेंट का काम है नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत किस तरह से जिम्मेदारी अदा करे अपनी? चाहिए ना इनको भी आना। अच्छा, अवाम में आपको क्या लगता है, अवाम में है थोड़ा शऊर है अवाम में? ये सामने महंगाई बढ़ाते ले लेके, तो वही इन्होंने तो क्या है, ये नहीं करे 2 दिन नहीं ले तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ ना। अच्छा, आपको क्या लगता है बच्चे 2 ही अच्छे? हैं? बच्चे 2 ही अच्छे? 2 ही अच्छे। बच्चे 2 ही अच्छे? 3, दोनों बेटे के 2 दे, बेटे का भी 2 है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके 2 ही बच्चे थे? हाँ मेरे 2 है, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। दोनों के, तीनों के 2 है। अब इंशाल्लाह बड़े हो गए सबके। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, जैसे आपने बताया आपके 2 बच्चे हैं, आपके बच्चों के भी 2 बच्चे। अब जाहिर सी बात है आपने उनको ये चीज़ सिखाई है कि अगर आपसे कंट्रोल हो रहा है, अगर आपसे चीज़ें संभलती हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, ज़्यादा बच्चे मतलब आप तालीम नहीं दो। ना तालीम देना सब है ना बच्चों को। और तालीम कितनी महंगी हो गई है? बहुत महंगी है। अब आपने 7-8 बच्चे कर लिए, आप सबको जाहिल तो नहीं रख सकते ना, पढ़ाना ज़रूरी है। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारी ख़वातीन की भी जिम्मेदारी है कि शोहर को जो है वो इस चीज़ पर आगाही देते रहे? हाँ और क्या, सही बात। खुद भी औरत को थोड़ा मजबूत होना चाहिए। हाँ ना, तो ये ख्वाहिशें पूरी करें तो आदमी कहाँ से लेके आएगा, ये भी बात है ना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये जी हकीकत बात है कि औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है आगाही का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये भी आ जाती हैं कि सम टाइम जो है वो डिमांड्स आ रही होती हैं। यानी कि मैंने ये चीज़ खुद भी देखी, एक सर्वे के मुताबिक मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि जी फ़लाँ के पास जो है वो 5 बच्चे हैं, तो अब मेरे पास जो है वो 6 बच्चे होने चाहिए। तो ये आजकल दूसरी तो चीज़ों में है, लेकिन हम बच्चों में भी जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, किसके ज़्यादा होंगे, किसके पास क्रिकेट टीम है और किसके पास क्या है। अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान में 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है। सर, आपको क्या लगता है कि आबादी के बढ़ने की क्या वजह हो सकती है? हुकूमत आगाही नहीं दे रही है? एक बात बताऊं, हुकूमत तो बच्चे को भरने दो। जैसे अफगानिस्तान में बच्चे भर रहे कुछ साल है, यहाँ पे बच्चे को रोकोगे ना तो महंगाई तो होगी, क्योंकि अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह नाराज़ होगा तो हम कारोबार ही नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा। लेकिन अब सर अल्लाह को एक बात बताओ, आने वाली लेन को हम लोग रोकते हैं तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। अच्छा सर, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी तो सामने है कि अगर आप बच्चों को पाल नहीं सकते हैं तो आप बच्चों को पैदा क्यों कर रहे हैं? यार बच्चे को पैदा करना तो अल्लाह का हाथ में है। सर, आगाही तो हमें दी गई है ना सर, अब तो बहुत चीज़ों में आगाही दी गई है सर। ऐसे तो फिर मैं एक बात बताऊं, पहले एक घर के अंदर 18 बच्चे थे, 20 बच्चे थे, आपको पता होती होगी, तो वो लोग चलता था ना। ये हम लोग रोका है ना, तो इसकी गलती हो है, ये अमेरिका की चाल है। बच्चे पाकिस्तान में पैदा ना हो, ये इसमें भी अमेरिका की चाल है। हाँ, ये सब ये पोलियो के कतरे, ये कतरे, बच्चा बंद करने का कतरा, ये कतरा, ये सब दे रहे, ये गुनाह का काम। सर, आपको पता है पोलियो क्या काम करता है? पोलियो का काम तो कोई बोलता है कि बच्चा रोकने के लिए। सर, ये बिल्कुल जाहलत वाली बात है। पोलियो बच्चा रोकने के लिए काम नहीं कर रहा होता। पोलियो के कतरे अगर आप नहीं पीते ना तो आज आप 2 टांगों पे खड़े ना होते। हम लोग तो पहले कभी ज़िंदगी में नहीं पिए पोलियो के कतरे। आपके अम्माओं ने सर आपको ऐसे एग्जैक्टली, तो वो जो टीके लगे हैं ना आपको, वो कोई बच्चे रोकने के लिए नहीं लगे हैं सर, आपको 2 टांगों पे खड़ा करने के लिए लगे हैं। चलो ये मैंने आपकी बात मान ली। चलो ये पोलियो के कतरे ही हो गए, बाकी ये तो वही हो ना, आपको पर्सन वो तो पैसे दे रहे हैं,
बच्चे को रोकने, बच्चा ना होने से 2 बच्चे होते हैं तो आपको पैसे देते हैं कि बच्चा अभी नहीं होना चाहिए। जैसे चाइना में बच्चे 2 बच्चे होते सर एक बात बताएं, क्या आपको नहीं लगता ये अच्छी बात है कि बच्चे जो है वो आपके अगर कम हैं तो आप बच्चों को प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं? 8-8 7-7 बच्चे 15-15 आप लोगों ने कर दिए हैं। वो बच्चे फिर ऐसे गलियों में घूम रहे होते, ना उनको पानी मिल रहा होता है, ना उनको गैस मिल रहा होता है, वही बात है ना। तालीम नहीं मिल बात बताओ, आपका जैन दूसरा है, हमारा जैन मुसलमान वाला है। मेरा काफिरों वाला है। नहीं, आपका अंग्रेज वाला मसला है। हम लोग ये बात पता है, मसला ये होता है, लोग मुसलमान है ना। देखो आप देख लो, अफगानिस्तान में देख लो, अफगानिस्तान में आप देख लो, अफगानिस्तान में वो बच्चे को आने ही देते हैं, बच्चे को आने ही देते हैं, बच्चे को रोकते नहीं है। तो बच्चे वो कितने भी अफगानिस्तान कौन सा ऐसा बांग्लादेश जैसा मुल्क हो गया या बनाया है ना, अल्लाह ने बनाया है ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इतना कोई बेहतर तो नहीं है सर। सबसे बेहतर, कितने जंग लड़ा है सर या तो आप अच्छा मतलब आप चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं, मैं अब आपकी बात समझी कि बच्चे ज़्यादा हो, आबादी ज़्यादा हो, ताकि वो जंग में जाए। हाँ, तो जंग में जाए, पाकिस्तान का रोशन नाम करे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं मज़ीद लोगों से जानती हूँ कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि 12-12 बच्चे या 13-13 बच्चे या एक पाकिस्तान में बच्चे ही बच्चे, यानी कि अब वो जो है क्या करेंगे कि वो आपके मुल्क को प्रोटेक्ट करेंगे, वो जंग लड़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन वो आपके मुल्क को ज़रूर सलामत रखेंगे। चाहे आपका मुल्क अंदर ही अंदर गुर्बत में मरता रहे, चाहे आपका मुल्क जो है वो दूसरे आकर इस पर कब्ज़ा कर लें, ये अलग बात है, लेकिन आपके बच्चे होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप मार्केट में सर्वे कर रही हैं, आपको क्या लगता है किस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है? बहुत हद तक बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत है। क्या महंगा हो गया सबसे ज़्यादा? सब चीज़ें महंगी है। एक चीज़ें? हाँ, सब चीज़ें, हर चीज़ महंगी है, एक जैसी चीज़ नहीं है, सब चीज़ें महंगी है। अच्छा मैंने सुना है कि चीनी पर भी अब जो है वो अगर आप खरीदते हैं 20 रुपये बढ़ा दिए। अभी सब का भाव चढ़ा हुआ है। गरीब आदमी कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, चल नहीं सकता, मगर गैस भी नहीं आता, कुछ भी नहीं है। इस मुल्क का कोई कुछ भी नहीं है हाल। अच्छा क्या समझती हैं आप कि इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिन लोगों के पास बच्चे हैं, घर में जो बच्चे होते हैं 5-5 6-6 बच्चे, वो किस तरह से गुजारा आदमी करेगा? एक जाना कमाने वाला आपको वो क्या करेगा? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटी हैं। 4 बेटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब बच्चे करे। किस तरह से एडजस्ट होता है, गुजारा किस तरह से होता है? कुछ भी नहीं होता है, ऐसा ही चल रहे हैं कि टूटे फूटे हुए बस, वहाँ से लेना, बस ये मुश्किल होता है। रोज़गार भी नहीं है अभी, कम नहीं चल रहा अभी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी पाकिस्तान में नई रिपोर्ट आई है, ये कह रहे हैं कि ये भी बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में आबादी बढ़ती जा रही है और वसाइल ही नहीं है, मतलब लोगों के हुकूमत जो है वो इतना लोगों को दे ही नहीं पा रही और लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कंट्रोल करें इन चीज़ों को? कंट्रोल करना चाहिए, सबको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि गैस भी नहीं आता, बिजली पानी सब कुछ भी नहीं है इस मुल्क में, कुछ भी नहीं होने वाला, क्यों बस वो पे अपने घर भर रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं वो अपने घर भर रहे हैं, अपने महंगाई के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा क्या आपको लगता है कि एक औरत की ये जिम्मेदारी है बहुत बड़ी कि वो भी अपने शौहर को ये शऊर दे कि बच्चे 2 ही अच्छे? 2 बच्चे हों, चाहे 2 बच्चे, ना इंसान सख्त रखता है, चाहे 2 बच्चे हों चाहे 1 बच्चे हो, महंगाई बहुत है अभी। वहाँ 1 बच्चे के लिए भी कंट्रोल नहीं किया, आदमी कमाने वाला नहीं होता है इतना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये कह रही हैं कि अगर इतनी महंगाई है, इतनी शदीद महंगाई है कि अगर आपका 1 बच्चा है ना यहाँ पर, तब भी आपका गुजारा नहीं है, अगर आपके 2 बच्चे 3 बच्चे तब भी आपका गुजारा नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई उस हद तक अपने उरूज पर पहुँच चुकी है कि एक गरीब इंसान जो है वो किस तरह से गुजारा कर रहा है, किस तरह से सरवाइव कर रहा है। ये बात जो है वो तभी आपको पता चलेगी जब आप इधर आएंगे, आप देखेंगे कि मार्केट में प्राइस क्या चल रही है। मार्केट में 2 वक्त की रोटी इंसान ख़रीद नहीं पा रहा अपने बच्चों के लिए, जो बहुत बड़ी बात हो गई है। पहले एक ज़माना था कि गरीब जो है वो चिकन खाते थे, एक ज़माना था कि गोश्त भी खाया जाता था, लेकिन अफसोस अब इस बात का है कि गोश्त जो है वो गरीब अब सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ईद का इंतज़ार करता है और ईद पर खाता है, वो भी अगर उसको मिल गया तो।
इसके अलावा जो है वो कोई यहाँ पर मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो है वो आबादी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, वसाइल नहीं हमारे पास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आबादी बढ़ती जा रही है तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान में आवाम में शऊर ना होना है। यहाँ हमने एक छोटा सा सर्वे किया और दिखाया आपको कि पाकिस्तान के आवाम में अब शऊर आना शुरू हुआ है। लेकिन वहीं हमने ये भी देखा कि जब भी इस टॉपिक को शुरू किया जाता है अभी भी जो है वो लोगों के माइंडसेट ऐसे हैं कि आपके आंखों के सामने मुझे जो है वो अभी खड़े खड़े यहाँ पर मुझे काफिर का लक़ब दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने इस टॉपिक पर बात करना शुरू की। अब आगे मज़ीद जो है वो आप भी समझदार हैं, हम अपना काम इसी तरह से जारी और सारी रखेंगे, चाहे हमें लोग जो है वो काफिर कहें या हमें मुजरिम कहें या हमें कोई भी कुछ कहे, लेकिन हम आगाही देते रहेंगे। हम देंगे अपनी तरफ से, आप भी ज़रूर अपनी तरफ से जो है वो एक एक इंसान अगर इसका बेड़ा उठाए कि मैंने दूसरों को आगाही देनी है तो इस मुल्क का ज़रूर कुछ हो सकता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना कादिर को दीजिए इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।